हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पपाया फार्मिंग, पपीते की उन्नत खेती। जब भी आप पपीते की खेती कर रहे हैं तो रेड लेडी 786 वैरायटी को ही लगाएं। इस वैरायटी की जो पैदावार है वो अन्य वैरायटी से काफ़ी आगे है, काफ़ी बढ़िया पैदावार देखने के लिए मिलती है। और यह जो किस्म है उत्पादन बढ़िया है, चमकदार, काफ़ी आकर्षित, और इसका जो फल है मार्केटिंग करने में दिक्कत नहीं जाती है। तो आप रेड लेडी 786 वैरायटी को लगा सकते हैं, जो ताइवानी वैरायटी आती है। 1 एकड़ में 30 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। पपीते की जो पौधरोपण है, लाइन से लाइन की दूरी आपको 7 फीट रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखनी चाहिए। इस डिस्टेंस से आप यदि प्लांटेशन करेंगे तो 1 एकड़ में 1050 पौधे के आसपास आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ पर। बाकी जो टाइमिंग है दोस्तों, बरसात पर, गर्मियों पर और सर्दियों पर, तीनों सीजन पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। बरसात के लिए जून जुलाई काफ़ी बढ़िया है। बाकी गर्मियों के लिए आप अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप प्लांटेशन कर सकते हैं। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो मई जून पर प्लांटेशन ना करें। यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो फरवरी पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर अगस्त सितंबर पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन खासकर जनवरी फरवरी महीने पर जो प्लांटेशन की जाती है उसका उत्पादन काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलता है। पपीते की खेती काली मिट्टी, काली दोमट, हल्की भूमि या फिर जो वाली दोमट भूमि रहती है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो सभी प्रकार की सॉइल पर आप पपीते की खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। मृदा की पीएच वैल्यू 5 से 7 तक चल जाती है, और जो औसत टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इस फसल पर यह फसल सर्वाइव कर जाती है। बाकी खेत की तैयारी में जो पहली आप जुताई कर रहे हैं वो गहराई में चलने वाले जैसे प्लाऊ है, 2 ताल से पहली प्लाविंग कराएं। फिर उसके बाद 15 दिन से लेकर 30 दिन की तेज़ धूप लगाएं। फिर रोटावेटर या फिर डिस्क हैरो से आपको खेत की ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कराना है और एकदम मिट्टी को समतल आपको ज़रूर कराना है। इस हिसाब से खेत की तैयारी करें। फेंसिंग होना, ग्रीन नेट चारों साइड खींच लीजिए, साफ़ सफाई होना और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना पपीते की फसल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हों, तो उस समय आपको DAP 50 किलोग्राम लेना है, SSP सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, MOP पोटास आपको लेना है 30 किलोग्राम, जिप्सम 25 किलोग्राम और 4 ट्रॉली गोबर की खाद। इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर दे करके आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की आपको जो चौड़ाई रखनी है 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 7 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट आपको रखनी चाहिए। इस हिसाब से आप खेती करें और आपको पौधरोपण, एक पौधे की पौधरोपण करना है। हल्के हाथों से पहले हल्की सिंचाई कर लीजिए, हल्के हाथों से पौधरोपण करें। जो भी दोस्तों आप पौधे खरीद रहे हैं वो आप नज़दीकी से जो बागवानी नर्सरी हैं वहाँ से पौधे खरीद सकते हैं। पौधे की जो कीमत है वो 40 रुपये से लेकर लगभग 55 रुपये प्रति पौधा की कीमत देखने के लिए मिल सकती है। तो संपर्क कर लीजिए, या फिर नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क करके पौधे को खरीद सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि ट्रस्टेबल पर्सन है तो वहाँ से भी आप उस नर्सरी से आप पौधे को बाय कर सकते हैं। तो पौधे को एकदम मजबूत पौधे होने चाहिए, तंदुरुस्त पौधे होने चाहिए, स्वस्थ पौधे होने चाहिए, रोग मुक्त पौधे होने चाहिए। एक पौधे की पौधरोपण करें। उसके बाद दोस्तों जो पौधा है वो हवा चलने पर टूटे ना, झुके ना, टूटे ना। तो इसके लिए आप एक काम करें कि छोटे छोटे बांस के टुकड़े गड़ाकर प्लांटेशन के बाद पौधे को बांध दीजिए। इस काम को आपको ज़रूर करना है। उसके बाद सिंचाई, इरिगेशन। तो पपीते की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ड्रिप से आप खेती कर रहे हैं, टपक सिंचाई से, तो 1.5-2 घंटे सिंचाई करें दिन भर में पर्याप्त है, 2-2 दिनों के अंतराल पर। बाकी फ्लड एरीगेशन से 15 से लेकर 17 दिनों की अंतर रख के आपको एरीगेशन करना चाहिए। पपीते की फसल पर एक समस्या आती है नेमेटोड्स की। जड़ों में गांठें बन जाती है बीज पर। यह नेमेटोड से पौधा भोजन नहीं बना पाता, पैदावार कम जाती है, घट जाती है
और अच्छी पैदावार के लिए नेमेटोड्स को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जो भी आप सिंचाई कर रहे हैं, पहले तो वाटर मैनेजमेंट को ठीक तरीके से सुधारिए। खेत के चारों साइड गेंदे की 2-4 लाइन लगाइए और इसके लिए बेलम प्राइम 400 से 500 ml 200 लीटर पानी घोल करके सिंचाई के साथ प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि पौधा बढ़वा नहीं ले रहा, तो थोड़ी जड़ें निकाल कर आप देख सकते हैं कहीं नेमेटोड्स की समस्या तो नहीं, सूत्रकृमि की समस्या तो नहीं, हिंदी पर सूत्रकृमि कहा जाता है। पपीते की फसल पर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई बेस्ट है। बाकी आप चाहें तो फसल के बीच बीच में आप इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग फसलों को उगा सकते हैं, जैसे सोयाबीन की खेती कर सकते हैं, इसके अलावा बीन्स की खेती कर सकते हैं, मटर को लगा सकते हैं, धनिया, मेथी, पालक, लाल साग को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर को भी दोस्तों लगा सकते हैं, मिर्च को आप लगा सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी को लगा सकते हैं, सूरन यानी जिमी कंद को आप लगा सकते हैं, आलू को लगा सकते हैं, प्याज लहसुन की खेती भी आप कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में। तो आप चाहें तो जैसे समय लगेगा हार्वेस्टिंग में, तो इसके लिए बीच बीच में आप सब्जियों को भी ग्रो कर सकते हैं। जो हल्की फसलें होती हैं 1-1.5 फीट वाली फसलों को ग्रो कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, स्प्रेइंग शेड्यूल। तो देखिए, पपीते की फसल पर जो वायरस आता है, लीफ कर्ल वायरस, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ पत्ते इस प्रकार हो जाते हैं। यह समस्या ना आए तो इसके लिए रेजिस्टेंस वैरायटी लगाएं, और जो आप वैरायटी लगा रहे हैं उन पर कोई भी फंगस का प्रकोप ना हो। तो जो बीमारी कौन कौन सी आ सकती हैं, खासकर लीफ कर्ल वायरस है, येलो लीफ कर्ल वायरस है, मोज़ेक वायरस, एफिड जैसिड, सफ़ेद मक्खी। यह जो कीटों के नाम बतला रहे हैं, यह काफ़ी जिद्दी हैं और आपकी पपीते की फसल पर ज़रूर आते हैं। रेड माइट्स के साथ साथ येलो माइट्स है, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली, सेमिलूपर्स, थ्रेप्स, वाइट ग्राब, मिलीबाग, डीबीएम, सुंडी और फ्रूट बोरेट की समस्या देखने के लिए मिलती है। कुछ फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, ब्लाइट स्कैब और एंथ्रेक्नोज की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीमारी कई हैं, इनके लिए जो इलाज है, जो उपाय है, उसका हम निराकरण भी बतलाएंगे। और डिजीज़ में बैक्टीरिया विल्ट है, तना सड़न है। जो तना सड़न की समस्या बरसात के दिनों पर काफ़ी देखने के लिए मिलती है, और रूट रॉट है। तो समस्याएं तो कई हैं। इसके लिए आपको एक काम करना है कि खेत में चारों साइड, खेत के बीच बीच में आपको गेंदे की 2-4 लाइन लगाना है। खेत के चारों साइड मक्के की 1 लाइन लगाना है और ग्रीन नेट ज़रूर खींच लीजिए। इसके अलावा दोस्तों स्टिकी ट्रैप आपको लगाना है, फल मक्खी के ट्रैप लगाना है, एक एकड़ में 15 से 20 पीस। और जो स्प्रिंग शेड्यूल है, फर्स्ट स्प्रे 30 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है, तो बायो आर 303 आपको 20 ml लेना है। कृषि रासायन की 1 का 10 ग्राम, इंडोफिल की M45 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें सिलिकॉन चिप को मिलाकर। सेकंड जो स्प्रे है 90 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास की फसल होती है, तो बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 10 ml, एंट्राकॉल फंगीसाइड 40 ग्राम, सिजेंटा क्वांटेस 40 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे ट्रांसप्लांट से 150 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है, तो धानुका की कोनिका फंगीसाइड 40 ग्राम, बायर कंपनी की मोवेंटो एनर्जी 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। फोर्थ स्प्रे ट्रांसप्लांट 180 से 200 दिन की फसल होती है, तो प्रोक्लेम, फेंटाक प्लस और एंट्राकॉल, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद 40 से 60 दिन, सेकंड खाद 80 से 120 दिन की फसल होती है, थर्ड खाद 140 से 160 दिन की फसल होती है, और वहीं फोर्थ खाद 180 से 200 दिन की फसल होती है। तो इन खादों को जो दिन बतलाए हैं, जो डोज बतलाया है, जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। लेकिन दोस्तों आप खेती कर रहे हैं ड्रिप से, तो ड्रिप आप लगा सकते हैं 16 mm से लेकर 20 mm इनलाइन ड्रिप को लगवा सकते हैं। मल्चिंग पेपर भी आप लगा सकते हैं। बाकी ड्रिप बेंचुरी से खेती कर रहे हैं तो बेंचुरी के माध्यम से इन खादों को आप चला सकते हैं। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 25 दिन से लेकर 50 दिन के आसपास की फसल होती है, तो 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों को चलाएं, जैसे NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स है 12-61-0 2 किलोग्राम, 17-44-0 2 किलोग्राम, और साथ ही ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इनको एक दिन में एक खाद चलाना है। फिर दोस्तों लगभग आपको 5 दिन का अंतर रखना चाहिए। फिर दूसरी खाद चलाएं कब? 25 दिन से लेकर 50 दिन के बीच में।
सेकंड जो कॉम्बिनेशन है 60 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास की फसल होती है, तो आपको 7 दिनों के अंतराल पर NPK 05234 4 किलोग्राम, NPK 1340 13 4 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम, इनको 6 से 7 दिनों के अंतर रख के आपको ड्रिप से इन खादों को चलाना चाहिए। एक दिन में एक खाद, फिर 6 दिन का अंतर रख के दूसरी खाद चला सकते हैं। थर्ड जो कॉम्बिनेशन 130 से 200 दिन के आसपास की फसल होती है, तो NPK 0050 है, 13045 है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट, इनकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। 5 से 6 दिनों के अंतर रख के आपको बेंचुरी के माध्यम से इन खादों को चलाना चाहिए। जड़ों के पास आपको देना चाहिए बेंचुरी के माध्यम से। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो 7 महीने की जब फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। एक हार्वेस्टिंग, जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, वो 6-7 महीने, 7.5 महीने में तैयार फसल हो जाती है और लगभग 2.5 से 3 साल तक बड़े आराम से चल जाती है। जो उत्पादन है 30 किलोग्राम जो फल हैं रेड लेडी 786 के एक पौधे से 30 किलोग्राम से लेकर आप 70 किलोग्राम तक फल निकाल सकते हैं एक फल में। तो कम से कम 30 किलोग्राम ही हम पकड़ लें तो ये मान लीजिए लगभग 30 टन के आसपास पैदावार हुई। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा ही पैदावार देखने के लिए मिलती है। यदि हम लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 45,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के आसपास खर्च केवल हमारे पौधे का आ जाता है। खाद, स्प्रे, तो सभी जो हमारी लागत है, सभी लागत को यदि इंक्लूड करें तो 1 लाख रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक हमारी लागत लग जाती है पपीते की फसल पर। अब बाज़ार भाव के ऊपर बात करें तो औसत जो बाज़ार भाव हैं 8 रुपये से लेकर 15 रुपये 20 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमारे किसान भाइयों को मिल पाता है। लेकिन वही पपीता जब मार्केट पर जाता है तो 40 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन थोक रेट पर किसानों से 15 रुपये 17 रुपये केजी ही खरीदा जाता है। मुनाफा के ऊपर अगर हम बात करें तो पपीते की जो फसल है सभी लागत को काटकर 1.5 लाख रुपये लागत काटकर आप 1 एकड़ से जो कमाई कर सकते हैं वो 3 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो पपीता एक ऐसी फसल है यदि आप बहुत अच्छे तरीके से खेती करते हैं तो 4-5 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने संपूर्ण जानकारी साझा की, लेकिन खासकर वायरस ना फैल पाए या फिर जो लीफ कर्ल वायरस है इसके लिए थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई की आपको प्रॉपर स्प्रेइंग लेनी पड़ेंगी। स्टिकी ट्रैप लगाइए, देखभाल करिए, थोड़ा सा स्प्रे पर खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके एरिया पर पपीते की फसल सूटेबल है या फिर नहीं है तो इसके लिए थोड़ी बहुत जगह पर आप केयर करें और पपीते को लगा कर देखिए आधे बीघे पर, 1 बीघे पर। यदि अच्छा उत्पादन, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छे से पौधा ग्रो करता है तो फिर जो रकबा है पपीता का फिर वो 2-5 एकड़, 10 एकड़ पर, 20 एकड़ पर भी पपीते की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग पर यही स्ट्रेटजी को अपनाना है कि एकदम से आप बड़े लेवल पर पपीते खेती ना करें। पहले 1-2 बीघे पर, 1 एकड़ पर खेती करके देखिए और फिर उस हिसाब से आप जो आने वाली स्ट्रेटजी है, आने वाली समस्याओं को देखते हुए यदि आप अपना अनुभव विवेक लगाकर प्रॉपर स्प्रेइंग खाद शेड्यूल चलाएंगे तो पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अन्य किसान मित्रों तक वीडियो को साझा जरूर करें। धन्यवाद।